बीजेपी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली निकालकर 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से समर्थन की अपील की। इस रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद और उनका सहयोग आने वाले चुनाव के लिए मांगा। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मसूरी विधानसभा में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो केवल घोषणा करने वालों में से नहीं हैं, बल्कि समय से उन घोषणाओं को पूरा करेंगे जो वायदे उन्होंने जनता के सामने किए हैं। हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर सभी आम जनता से, सामान्य जनता से सबसे एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं और एक जो हमारा एक कार्य संस्कृति जो हमने बनाई है वो आम जन के बीच में वो प्रभावी रूप से जाए। हमारे अधिकारीगण उस पर काम करें, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और जगह जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान शक्ति का, युवा शक्ति का, सबका भरपूर मात्रा में समर्थन मिल रहा है। सभी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत स्नेह है। मैं सभी का आभारी हूँ कि निश्चित रूप से उनका ये उत्साह और उनका ये समर्थन हम लोगों को एक नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजय कोठियाल भी इस दौरान मौजूद रहे। जहां इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो भी अपने वादे किए हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। आज प्रदेश के किसान बिजली बिल को लेकर परेशान हैं। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में मुफ्त बिजली दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी, और उसके बाद जैसे मैंने बताया और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊंगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। दिल्ली चला के देखी हमने। दिल्ली में भाई साहब जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहां से लाओगे? तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। और मेरे को पक्का यकीन है इसके बाद दूसरी चीज ये भी होगी कि कांग्रेस और बीजेपी जो हमारे हर मुद्दे पे जब हम कोई रेस करते हैं उसके बाद हमें टारगेट करना शुरू कर देती है,
जैसे ही सर आज बोलेंगे और उसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी, उस चीज़ पे कर तो पाएंगे नहीं वो, कि कैसे हम भी रोजगार करेंगे, कैसे हम भी युवाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मेरे को तो एक कोटद्वार में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बृजपाल राजपूत की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जिला पौड़ी का पहला ओबीसी मोर्चा का सफल सम्मेलन कोटद्वार में आयोजित हुआ है। केंद्र की सरकार उत्तराखंड में तेजी से विकास के नए आयामों को छू रहा है। मोदी के नेतृत्व में देश जातिवाद की बेड़ियों को तोड़कर तेजी से विकास की ओर दौड़ रहा है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश के अंदर वापस लौटेगी और कोटद्वार विकास को नए ऊंचाइयों को छुएगा। आज हमारे ओबीसी मोर्चे के जिला का सम्मेलन आज यहाँ कोटद्वार में था और ये पहली ही बार हमने भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है उसको बहुत सक्रिय बृजपाल जी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पौड़ी जनपद में बहुत सक्रिय है। आज जिस तरह ओबीसी के भाई और बहनों की यहाँ उपस्थिति हुई है, जिस तरह उनमें उत्साह है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी आस्था है। आज हमारे ओबीसी मोर्चा खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.